हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एजुकेशन लोन के बारे में। हम इस वीडियो में एजुकेशन लोन से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एजुकेशन लोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन इंडिया में करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि इंडिया के बाहर जाकर अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं और उस पर लोन प्राप्त करना चाहते हैं। एक तीसरी कैटेगरी में स्टेट बैंक इनको डिवाइड करता है, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं और वो भी स्टेट बैंक से फाइनेंस करवाना चाहते हैं। इन कॉलेजेस में एग्जांपल के लिए आप IIM, IITs ये सब ले सकते हैं। अब सभी तरह के एजुकेशन लोन्स में कुछ फीचर्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन कॉमन फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सारे एजुकेशन लोन्स पर लागू होते हैं। ये जो कॉमन फीचर है ये बेसिक्स हैं एजुकेशन लोन के। सबसे पहले हम लोग इन्हीं बेसिक्स को ही कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टेट बैंक की इन तीनों कैटेगरीज में आप कितना कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी शर्तें क्या क्या हैं उनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात कि बैंक जो है वो फीस किस तरह से पे करता है। आपकी फीस जो है वो डायरेक्टली पे की जाती है आपके कॉलेज को या आपकी यूनिवर्सिटी को। जब भी आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको फी का एक स्ट्रक्चर दे देती है। वो जो फी का स्ट्रक्चर होता है उसी फी के स्ट्रक्चर को आधार मानकर बैंक जो है समय समय पर आपकी लोन अमाउंट जो है डिसबर्स करेगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है और वो इंडिया में बीटेक कर रहा है। अब उसका ये बीटेक का या बीई का कोर्स जो है वो 4 साल का है। 4 साल को कॉलेज ने डिवाइड किया है 8 सेमेस्टर्स में, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट से फी डिमांड करेगी 8 सेमेस्टर्स के हिसाब से, यानी कि 8 पार्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने 4 लाख का एक एजुकेशन लोन लिया, लेकिन उसकी जो एक्चुअल फी है वो 5 लाख रुपए थी। अब स्टेट बैंक क्या करेगा, इन 4 लाख को 8 भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि 50,000 हर बार जब वो फी पे करेगा तो 50,000 बैंक पे करेगा और रिमेनिंग फी जो है वो स्टूडेंट को अपनी तरफ से जमा करवानी पड़ेगी। यानी कि आप जितना लोन करवाएंगे वो जो लोन है वो फी टेन्योर के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा और उसी तरह से बैंक उसको पे करता चला जाएगा। अब बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक उसके बदले में क्या एक्सपेक्ट करता है। बैंक अपने दिए हुए लोन पर इंटरेस्ट इनकम की उम्मीद करेगा। तो बैंक वो इंटरेस्ट आपसे कब मांगना शुरू करेगा, तो आपका जो कोर्स का पीरियड है। फॉर एग्जांपल हमने जो पीछे बीटेक का एग्जांपल लिया था 4 साल का, आपके कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर तक, यहां तक आपसे बैंक ना तो इंटरेस्ट मांगेगा ना ही प्रिंसिपल मांगेगा, यानी कि आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होगी। पूरे कोर्स के दौरान आपसे कोई पैसा बैंक नहीं मांगेगा। कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद तक भी बैंक आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। ये जो पीरियड हम लोगों ने लिया कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में मोराटोरियम पीरियड। इस वीडियो में जहां भी हम लोग आगे मोराटोरियम शब्द का प्रयोग करें तो आप समझ जाएं तो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, इस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। ये इंडिया के केस में है, लेकिन अगर आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, उस केस में ये कोर्स पीरियड के बाद जो 1 साल का समय है इसको 6 महीने कर दिया जाता है, यानी कि कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ। उसके बाद आपको अपनी रीपेमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब एक स्पेशल केस में ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने अपना कोर्स पूरा किया और अपने कोर्स के दौरान ही उसकी प्लेसमेंट हो गई, अपनी डिग्री पूरी करते ही तुरंत वो अपनी जॉब पर अपनी सर्विस पर चला जाता है। तो उस केस में आपके सर्विस लगने के 6 महीने बाद आपको इस लोन की रीपेमेंट शुरू करनी है, यानी कि 4 साल का कोर्स पूरा होते ही वो जॉब लग गए तो यहाँ पर उनको मोराटोरियम पीरियड 4 साल प्लस 6 मंथ बस इतना ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, आजकल इंटरनेट या फ्रीलांसिंग का प्रयोग करके बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं अपने कॉलेज पीरियड में ही। तो उस केस में अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अगर इंटरेस्ट पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपसे कभी भी डिमांड नहीं करेगा इस मोराटोरियम पीरियड में कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करें। रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की जैसा कि EMI आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही आपका मोराटोरियम पीरियड खत्म होगा। और यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि जब आप इस एजुकेशन लोन की रीपेमेंट करेंगे, इस पर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे प्रत्येक EMI में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे उस पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के अंडर रिबेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो जो इंटरेस्ट पेमेंट वाली अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी आपकी टोटल इनकम में से। और ये जो रिबेट है ये आप मैक्सिमम 8 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। अब एजुकेशन लोन की रीपेमेंट पीरियड जो है वो 15
साल का होता है, तो 15 साल आप रीपेमेंट अगर करेंगे तो पूरे टेन्योर में आप इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आप शुरू के 8 साल जो है अपनी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उसको माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम से। इस तरह से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी भी फ्यूचर में कम कर सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बैंक से एजुकेशन लोन मांगा 10 लाख का, आपकी 10 लाख फी है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपको 10 लाख रुपए दे देगा। इस केस में बैंक कुछ मार्जिन एक्सपेक्ट करता है। मार्जिन का मतलब फी का कुछ पार्ट जो है आप अपनी तरफ से देने वाले हैं। अब अगर 10 लाख फी है तो ये मार्जिन जो है 5% से 15% हो सकता है। तो 15% का मतलब है 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए आप पे करेंगे और बचा हुआ पैसा जो है वो 8.5 लाख रुपए बैंक पे करेगा। और ये जो मार्जिन है ये आपको मेंटेन रखना है हर फी पेमेंट पे। सपोज एक सेमेस्टर में आप 1 लाख रुपए फी पे कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए बैंक आपको फी नहीं देगा, बैंक आपको 85,000 फी दे देगा और बचा हुआ 15,000 रुपए फी जो है वो आपको अपनी तरफ से पे करनी है। तो मार्जिन जो है 4 लाख तक बैंक आपसे कोई मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर लोन अमाउंट 4 लाख से ज्यादा है तो उस केस में ये मार्जिन 5% से 15% तक हो सकता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि आप कितना लोन ले सकते हैं एक एजुकेशन लोन के रूप में, तो आप मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि आपके जो कोर्स की फी है वो बैंक लोन कर देगा। अब बात करते हैं बैंक आपको अगर लोन देगा तो बैंक बदले में आपसे कुछ सिक्योरिटी मांग सकता है या नहीं मांग सकता, क्योंकि बैंक को भी ये डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप लाखों में बैंक से लोन उठा लें और उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी तो बैंक वो पैसा कहां से रिकवर करने वाला है। तो उसके लिए बैंक आपसे एक सिक्योरिटी लेता है, कोलैटरल सिक्योरिटी लेता है। तो ये सिक्योरिटी जो है 4 लाख तक का अगर आप लोन लेंगे तो उस पर कोई भी सिक्योरिटी बैंक आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन 7.5 लाख तक का अगर आप लोन लेंगे उस केस में आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को बोरोवर बनाया जाएगा, यानी कि उनकी भी जिम्मेवारी होगी कि अगर आप इस लोन को पे नहीं कर पाएंगे तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस लोन को पे करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है CGFSEL, इस गारंटी के अंडर भी ये जो लोन है वो कवर होते हैं। लेकिन अगर ये लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपए का है तो आपकी जिम्मेवारी तो रहेगी ही, आपके पेरेंट्स को बोरोवर बनाया जाएगा, उनकी भी जिम्मेवारी रहेगी इस लोन को भरने के लिए, और साथ में एक टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी भी ली जाएगी। टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है कोई सरफेसी कंप्लायंट प्रॉपर्टी बैंक आपसे मांग सकता है। बैंक आपको ये कह सकता है कि आप हमें इस अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट अगर आप देना चाहें, लिक्विड कोई सिक्योरिटी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। आपका जो मकान है, कोई जमीन है, वो आप बैंक में मोर्गेज कर सकते हैं और इस मोर्गेज प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है आपकी लोन अमाउंट की बराबर होनी ही चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देने वाला है। अब इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं। इस पर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में बेसिकली होता क्या है कि अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपकी फैमिली इनकम अगर 4.5 लाख रुपए से भी कम है, उस केस में मोराटोरियम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि कोर्स का पीरियड प्लस 1 ईयर, इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको भारत सरकार खुद पे करेगी अपनी तरफ से, यानी कि आपको मोराटोरियम पीरियड में कोई भी इंटरेस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम SBI की 3 बड़ी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि इन कैटेगरीज में आप कितना कितना लोन ले सकते हैं और कौन कौन सी शर्तें हैं। तो सबसे कॉमन जो लोन है स्टेट बैंक में प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम है SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। इसमें आपको जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, चाहे आप इंडिया में करना चाहें या अब्रॉड करना चाहें। शर्त यह है कि आपने अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर लिया हो। रीपेमेंट पीरियड, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, रीपेमेंट पीरियड होगा 15 साल और ये शुरू होगा आपके कोर्स पीरियड के 12 महीनों के बाद, यानी कि कोर्स पीरियड प्लस 12 महीने ये आपका रीपेमेंट हॉलीडे है। इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। इसके बाद आपका टेन्योर शुरू होगा जो कि 15 साल होगा, यानी कि 15 साल में इसके बाद आपको अपना स्टूडेंट लोन जो है वो पे करना है। अब जब भी बैंक आपका लोन प्रोसेस करता है उस केस में आपसे एक प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, आप इसे फाइल चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो 20 लाख तक का अगर आप लोन लेंगे तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फी बैंक नहीं लेगा। लेकिन इस लोन की अमाउंट अगर 20 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में बैंक आपसे 10,000 रुपए प्लस टैक्सेस, ऑब्वियसली 18% है जो कि प्रेजेंटली ये बैंक आपसे प्रोसेसिंग फी के रूप में रिकवर करेगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें, जैसा कि हमने पहले बात की थी, 7.5 लाख तक आपके पेरेंट्स और गार्जियन को बोरोवर के रूप में लिया जाएगा। कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी बैंक
बैंक आपसे नहीं मांगेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी, जैसे कि हमने पहले बात की कि कोई घर, कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई लिक्विड एसेट। लेकिन अगर इस लोन की अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जाती है तो आपके पेरेंट्स को, गार्जियंस को तो को बोरोवर लिया ही जाएगा, यानी कि उनको भी एक बोरोवर माना जाएगा, प्लस आपसे बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी भी मांगेगा। अब मार्जिन की बात करें स्टूडेंट लोन में 4 लाख तक कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख से ऊपर 5% आपसे मार्जिन लिया जाएगा। अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं 15% मार्जिन लिया जाएगा अगर आप कहीं अब्रोड जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। इस लोन की रीपेमेंट स्टार्ट होगी कोर्स के 1 साल के बाद, इसकी रीपेमेंट आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी और इस लोन को आपको 15 सालों में पूरा रीपे करना है। एक बार आपकी रीपेमेंट स्टार्ट हुई उसके बाद यहां पर आप सेकंड लोन भी ले सकते हैं। सपोज आप पहले ग्रेजुएशन कर रहे थे और ग्रेजुएशन के बाद आपने सोच लिया कि यार मेरे को तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, उसके बाद ही मैं इस लोन की रीपेमेंट स्टार्ट करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड लोन ले सकते हैं हायर स्टडीज के लिए और आपकी जो रीपेमेंट है वो स्टार्ट होगी जब आपका सेकंड कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी और उसके बाद आपको इसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी 15 साल में। दोनों कोर्सेस का जो भी लोन अमाउंट है उनको मिलाकर आपकी जो है रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट लोन स्कीम में आप कितना लोन ले सकते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं, ये लिस्ट जारी करती है NIRF, तो यहाँ पर आप MBBS, MD, MS इन सब कोर्सेज के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन इन 100 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस के अलावा अगर आप किसी और कॉलेज में जाते हैं तो वहां आप 30 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे सभी कोर्सेज के लिए आप 30 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं NIRF वाली लिस्ट में से और 20 लाख का प्राप्त कर सकते हैं दूसरे सभी कॉलेजेस के लिए। लेकिन केस टू केस बेसिस पर यह भी कंसीडर किया जा सकता है कि आपकी जो लोन अमाउंट है वो 50 लाख रुपए तक की जा सकती है। अब आगे अगर आप अब्रोड जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, उस केस में आप स्टूडेंट लोन स्कीम में मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपको लोन चाहिए तो SBI की एक स्पेशलाइज्ड स्कीम है ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, इसके अंडर ही आपको लोन दिया जा सकता है अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए जा रहे हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक क्या चार्ज करने वाला है, 7.5 लाख रुपए तक अगर आपका लोन है तो आपको EBR प्लस 2% चार्ज किया जाएगा और ये फ्लोटिंग रेट पर होगा। RBI जैसे जैसे रेपो रेट चेंज करता है वैसे वैसे EBR का रेट भी चेंज होता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो EBR बढ़ जाएगा, यानी कि आपके लोन की इंटरेस्ट रेट RBI के रेपो रेट पर निर्भर करने वाली है। तो वर्तमान में EBR 9.15% है, तो EBR प्लस 2% आपको यहाँ पर चार्ज होने वाला है। यहाँ पर आपको 0.50% कंसेशन मिल जाएगा किसी गर्ल स्टूडेंट के लिए अगर आप ये लोन प्राप्त कर रहे हैं। 7.5 लाख से ज्यादा की बात करें तो सेम कंडीशन है, EBR प्लस 2% वही फ्लोटिंग रेट पे, लेकिन यहाँ पर कंसेशन सेम है। एक तो 0.50% कंसेशन है गर्ल स्टूडेंट के लिए। अगर लोन को सिक्योर करने के लिए लोन लेने वाला स्टूडेंट जो है ऋण रक्षा एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का, उसको लेकर इस लोन को सिक्योर करवा रहा है तो उस केस में भी 0.50% जो है कंसेशन बैंक आपको ऑफर कर देगा। अब बात करते हैं SBI की एक दूसरी स्कीम के बारे में जिसे SBI स्कॉलर लोन कहा जाता है। स्कॉलर लोन दिया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंडिया के जो भी प्रीमियर या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं तो उस केस में आपको स्कॉलर लोन दिया जाता है। ये प्रोडक्ट अलग बनाने का पर्पस यही था कि इंस्टीट्यूशन अगर प्रीमियर होगा, रेप्यूटेड होगा तो प्लेसमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो बैंक का लोन रिलेटिवली ज्यादा सिक्योर रहता है। यहाँ पर बैंक आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फी डिमांड नहीं करता है। लोन जो है वो आपको 100% तक फाइनेंस कर दिया जाता है, यानी कि मार्जिन बहुत कम रखा जाता है। मैक्सिमम केसेस में नहीं भी लिया जाता और कुछ केसेस में अगर लिया जाता है तो बहुत कम लिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है, 8.55% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली पीछे आपने देखा इंटरेस्ट रेट जो है 9.15 प्लस 2% यानी कि 11.15% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 8.55% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है। रीपेमेंट पीरियड सेम है 15 साल, जो कि आपके कोर्स खत्म होने के 12 महीनों के बाद ही शुरू होने वाला है। अब स्कॉलर लोन में बैंक ने कॉलेजेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इनमें AA, A, B और C इन कॉलेजेस की जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप एक AA कैटेगरी कॉलेज में चले गए हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना किसी को बोरोवर के। आपको अपने पेरेंट्स को बोरोवर भी नहीं बनाना है। ये कंडीशन उस केस में है जब आप कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं
उस केस में क्या कंडीशन है। कोलैटरल सिक्योरिटी अगर आप दे पाएंगे तो उस केस में कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पर 50 लाख की लिमिट थी, यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट है ही नहीं, यानी कि आप कितना भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ए लिस्ट में 40 लाख प्राप्त करेंगे अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी दे पा रहे हैं तो कोई भी लिमिट नहीं है। बी लिस्ट में भी ऐसा ही है, 30 लाख आप प्राप्त कर सकते हैं और कोई अपर लिमिट नहीं है अगर आप कोई टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को ऑफर कर रहे हैं। सी लिस्ट आपको 7.5 लाख रुपए ऑफर करेगी बिना किसी सिक्योरिटी के। 7.5 लाख रुपए से 30 लाख तक आपको ऑफर किया जाएगा अगर आप कोई कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर हम बात करें तो IITs, NITs और यहां पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट आपका 8.55% से शुरू होता है और 10.05% तक जाता है। अब अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, उस केस में बैंक का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं। इस स्कीम के अंडर बैंक लोन ऑफर करता है डिजर्विंग और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फुल टाइम रेगुलर कोर्स करने के लिए किसी भी फॉरेन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। इस स्कीम के अंडर आप 7.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फी यानी कि फाइल चार्ज भी बहुत ही नॉमिनल है, जो कि 10,000 प्लस GST आपको पे करना होगा एज ए प्रोसेसिंग फी बैंक को। मार्जिन की अगर हम बात करें 7.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक 15% मार्जिन है, लेकिन 20 लाख से ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे ये मार्जिन कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 10% मार्जिन देना है। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ देख सकते हैं EBR प्लस 2% ही आपको देना है यहाँ पर भी, जो कि 11.15% होता है और ये फ्लोटिंग होगा, यानी कि ये लिंक होगा RBI की रेपो रेट के साथ। यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट को 50 पैसे कंसेशन और वहीं पर ऋण रक्षा पॉलिसी लेने वाले को भी 50 पैसे कंसेशन बैंक ऑफर कर रहा है। ये थी कंप्लीट जानकारी SBI एजुकेशन लोन के संबंध में। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिवर्ट बैक एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।